बेटे लास्ट टाइम जो है मैंने आपको इवेपोरेशन डिस्कस करवाया है तो लेक्चर 3 में। तो लेक्चर 4 में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन पढ़ने हैं। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि फैक्टर्स जो किसी चीज़ को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं ना, वो दो तरह से इफ़ेक्ट कर सकते हैं। या तो कोई फैक्टर ऐसा होता है जिसके बढ़ने से कोई एक पैरामीटर बढ़ जाए या कम हो जाए। तो दो तरह के रिलेशंस हो सकते हैं, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे या इन्वर्सली। तो हमारी बुक में 3 फैक्टर्स लिखे हैं। एक टेम्परेचर का असर लिखा है इवेपोरेशन पे, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का लिखा है, और एक सरफेस एरिया का लिखा है। तो तीनों मैं 1 बाय 1 आपसे डिस्कस करूंगा और इंशाल्लाह जो है ना ये हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। और बेटा ये लेक्चर्स अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस है, ठीक है जी। तो और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये लेक्चर था और ये हमने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब टेम्परेचर वाला फैक्टर मैंने जो कि लास्ट लेक्चर में भी कवर करने की कोशिश की है। मैंने अभी आपको बताया है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़े तो मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ा, मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ गई। क्यों? टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूलर मोशन क्यों बढ़ी? क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, उसने मोशन बढ़ा दी मॉलिक्यूल की। जब मॉलिक्यूल की मोशन बढ़ गई तब उसकी एस्केपिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, दूसरे मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शंस को ब्रेक करके वो ज़्यादा एस्केप होने लग जाएगा। ठीक हो गया बेटे? तो यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है ना, ये सिंपली एक आसान सी बात करने लगा हूँ जो पहले भी की है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के। टेम्परेचर बढ़ाया, इवेपोरेशन बढ़ गई, टेम्परेचर कम किया, इवेपोरेशन कम हो गई। तो ये बेटा एक फैक्टर था। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि जी टेम्परेचर का इवेपोरेशन पे क्या असर होता है, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी, ठीक है जी। आगे है जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मेरा अब आपसे एक क्वेश्चन है, आपने वो मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है, लाजमी। ये मेरे पास 3 चीज़ें हैं, 3 लिक्विड्स हैं मेरे पास, ये कमेंट में लाजमी बताना है आपने। एक चीज़ है उसका नाम है जी हनी, शहद है, एक में वाटर है और एक में पेट्रोल है, पेट्रोल जिसको कहते हैं यूजुअली, ठीक है। तो इनमें सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन किसकी होगी? तो इनमें सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन जो है वो इसकी होगी, पेट्रोल की, फिर वाटर की होगी, इससे कम हो जाएगी, और इसकी जो है वो सबसे कम हो जाएगी। शहद की इवेपोरेशन सबसे कम, वाटर की उससे ज़्यादा, और पेट्रोल की उससे ज़्यादा। वजह क्या है? वजह है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये मॉलिक्यूल्स हैं, फ़र्ज़ करें लिक्विड के। अब अगर इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग हो तो डेफिनेटली, अगर स्ट्रॉन्ग हो तो कैन नॉट बी ब्रोकन इजीली, वो इजीली नहीं टूटेंगी। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है और वो टूट नहीं रही तो मॉलिक्यूल कैन नॉट इवेपोरेट इजीली। तो मॉलिक्यूल जो है वो इवेपोरेट नहीं हो सकता इजीली। यानी कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाए इवेपोरेशन कम हो जाती। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है इनकी स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? इवेपोरेशन। तो नेक्स्ट और लास्ट फैक्टर जो है था वो था सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बताने लगा हूँ आपको। अब मुझे बताएं ज़रा, हमारे पास एक गिलास के अंदर पानी है, भरा हुआ है गिलास, और जितना गिलास में पानी है उतना ही एक टब लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें पानी है। जितना गिलास में पानी उतना ही है।
तो मुझे बताएं इवेपोरेशन ज़्यादा ग्लास से होगी या टब से होगी? तो वो डेफिनेटली टब से होगी इवेपोरेशन ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स के निकलने की जगह ज़्यादा होगी। जब मॉलिक्यूल्स के निकलने की जगह ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी। इधर सरफेस एरिया कम है, कम मॉलिक्यूल निकल सकते हैं, इधर सरफेस एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स निकल सकते हैं। बात को फॉलो किए। इधर सरफेस एरिया क्या है बेटे? ज़्यादा है, ज़्यादा मॉलिक्यूल निकल सकते हैं, इधर कम है तो कम मॉलिक्यूल निकल सकते हैं। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि सरफेस एरिया जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके? इवेपोरेशन के। तो 3 फैक्टर्स से टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सरफेस एरिया भी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो था ये क्या था? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ तक हम करेंगे। तो अब मेरा 5वां चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो एक चैप्टर जो रहता है, बल्कि मेरे ख्याल से 5 चैप्टर्स ही थे ना होमवर्क में इंक्लूड, लेकिन फिर भी हम कोशिश करके ना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटे? ओके।